जब भगवान से दूर जाते हो तब ये सारी फैसिलिटी बंद हो जाती है। इसलिए भगवान से कनेक्ट रहना, टावर से कनेक्ट रहना, तब फिर आनंद से जीवन को जी पाओगे। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। आज तो बस हमें सत्संग के बारे में थोड़ी बात करनी थी आपके साथ, और कल और परसों का दिन भी हमारे हाथ में है। कल परसों भी हम मस्ती आनंद की अनुभूति यहाँ पे करेंगे, और कल से हमारा याग भी यहाँ पर शुरू होने वाला है। सुबह 8 बजे याग शुरू होगा। कई भाविक हरिभक्त उस याग में हिस्सा लेने वाले हैं, और आपको भी अगर उस याग में हिस्सा लेना है, इस रुद्र याग की जो संकल्पना है, जो उद्देश्य है, तो उसका उद्देश्य आज भी हमने मीडिया वालों को भी कहा कि उसका उद्देश्य है विश्व शांति। उसका उद्देश्य है कि बस हमारे पूरे एरिया में, हमारे पूरे परिसर में कोई विघ्न न आ जाए प्रकृति का। आज जल की समस्या है, तो इस यज्ञ के माध्यम से परमात्मा शिव को, जिनकी जटाओं में गंगा है, तो उन परमात्मा शिव को प्रार्थना की जाएगी कि जल की भी व्यवस्था हमारी इस परिसर में हमेशा के लिए अच्छी रहे, और जो हिस्सा लेने वाले याग में उनके शरीर में तंदुरुस्ती रहे, उनकी अपमृत्यु ना हो। महादेव जी की पूरी पूरी कृपा उन सबको मिले। जो मनोकामनाएं आपकी हो वो महादेव जी आपकी पूर्ण करे। रुद्र याग हमेशा नहीं किया जाता, ये कभी कभी होता है, और ये हमारा सबका सद्भाग्य जो इस रुद्र याग का आयोजन इस साल में यहाँ पर किया गया। एक बहुत बड़ी पहल, एक बहुत बड़ा प्रयास रुद्रयाग के माध्यम से इस साल में हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे बरहानपुर जोन के पूरे परिसर के कार्यकर्ताओं ने ये आयोजन इस साल करने की कोशिश की। जिनको बैठना है 3 दिनों के लिए तो कल सुबह 8 बजे आ जाए। पूरा लाभ आपको रुद्रयाग का मिल सकता है। और जिनको एक दिन बैठना हो तो 9, 10 या 11, कल भी एक दिन के लिए भी बैठ सकते हो, या परसों भी एक दिन के लिए बैठ सकते हो। 11 तारीख को भी एक दिन के लिए आप याग में बैठ सकते हो। कोई किसी अकेले बहन को या भाइयों को बैठना है तो वो भी उस याग में हिस्सा ले सकते, बैठ सकते, उनको पूरा लाभ उस याग का मिलेगा, हो सकता है। क्योंकि ये याग मुझे पता नहीं इसके बाद कब अपने परिसर में होगा। ये बहुत बड़ी एक पहल प्रयास हम सब लोगों ने यहाँ पर किया है। तो एक दिन तो महाशिवरात्रि के दिन तो जरूर हम सब लोगों ने कोशिश करनी है कि हम याग में हिस्सा ले और याग में बैठे। उसके मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हरि, मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हरि, मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हरि, मुकुंद मुरारी। पांडुरंग 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 हरि राम कृष्ण हरि, मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हरि, मुकुंद मुरारी। पांडुरंग 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 हरि राम कृष्ण हरि। दोनों हाथों से ताली बजाते हुए भाव से हरि बोल। भगवान के नाम की मस्ती। हम सब पीछे बैठे हुए भी माताएं बहनें दोनों हाथों से ताली बजाते हुए पहली जो 10-12 ओवर होती ना मैच में, उसमें अच्छे रन निकालने पड़ते तो स्कोर पूरा होता है, टारगेट पूरा होता है। दोनों हाथों से ताली बजाते हुए विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला
पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला पंढरीनाथ विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला पंढरीनाथ विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला पंढरीनाथ विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला पंढरीनाथ विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। दोनों हाथों से ताली बजाते हुए देखो आज एकादशी का दिन है, 11 का दिन, और इसीलिए आज पांडुरंग परमात्मा विठ्ठल जी को याद किए जा रहे हैं। इसीलिए भाव से दोनों हाथों से ताली बजाते हुए नाम देवाचा विठ्ठला तुकारामाचा विठ्ठला 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 विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठला जय हो विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला जय हो पुना वाले देखते होंगे ना, हर साल जो आळंदी से पगपाड़ा जाता है, वारी जाती है पंढरपुर की ओर, इसी तरह ये भी पगपाड़ा दिंडी, दोनों हाथों से ताली बजाते हुए विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला 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 संत नामदेव, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर जी और वारकरी मंडल यहाँ बैठे बैठे पंढरपुर का दर्शन, आळंदी का दर्शन, जय हो।
जनाबाईचा विठ्ठला सखुबाईचा विठ्ठला जनाबाईचा विठ्ठला सखुबाईचा विठ्ठला जनाबाईचा विठ्ठला सखुबाईचा विठ्ठला जनाबाईचा विठ्ठला सखुबाईचा विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला जय हो विठ्ठल विठ्ठल जय हरि जय विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल विठ्ठल जय हरि जय विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल विठ्ठल जय हरि जय विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल विठ्ठल जय हरि जय हो विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला 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 जय हो विठ्ठल नामाची शाळा भरली विठ्ठल नामाची शाळा भरली शाळा शिकताना पानमुख हरली शाळा शिकताना पानमुख हरली विठ्ठल नामाची शाळा भरली विठ्ठल नामाची शाळा भरली शाळा शिकताना पानमुख हरली शाळा शिकताना पानमुख हरली विठ्ठल नामाची शाळा भरली विठ्ठल नामाची शाळा भरली जय हो देखो बहुत एक अच्छा प्रसंग यहाँ सारे संतों का दर्शन हम कर रहे हैं। संत नामदेव, संत तुकाराम महाराज, संत ज्ञानेश्वर, और ये जो देख रहे हो ना आप, ये संत सखुबाई और ये जमनी बाजू
ગુજરાતીમાં જમણી બાજુ. આ જનાબાઈ. પહેલા તો મિક્સર થોડી હતું, મિક્સર નહીં હતું ને પહેલા આ હતું ચક્કી. તો આ છે જનાબાઈ. મહારાષ્ટ્રના બધા મોટા મોટા સંતો વારકરી સંપ્રદાયના નામદેવ તુકારામ, આ મુક્તાબાઈ, જનાબાઈ અને સખુબાઈ. આ જનાબાઈ આ आटा पीसवानु काम करती थी, वो चक्की घुमा रही थी जनाबाई. लेकिन उस काम को करते करते भी भगवान को, विठल विठल को याद कर रही थी. यहाँ सखुबाई भी बर्तन मांजने का काम कर रही थी भगवान को याद करते करते. मतलब संसार ही कर रही थी, लेकिन संसार को करते करते भगवान को याद भी किए जा रही थी भाव से. ये तो बर्तन मांजते भगवान को नहीं भूले, ये तो आटा पीसते पीसते भगवान को नहीं भूले. हम तो सत्संग करने, भजन करने आके भजन भूल जाते, ताली बजाना भूल जाते. दोनों हाथों से ताली. जय हो. इस जनाबाई को मिलने भगवान खुद आते थे, इस सखुबाई को मिलने भगवान खुद आते थे. तुकाराम जब भगवान का कीर्तन करते थे ना, जैसे गुजरात के नरसिंह मेहता, ये हमारे संत नामदेव तुकाराम, ये भी जब भगवान का कीर्तन करते थे तो भगवान सामने आके खड़ा हो जाते थे. इतनी ताकत थी नामस्मरण में. चलो हम भी इतनी श्रद्धा से भगवान को याद करें कि विठल भगवान आ जाने ही चाहिए. इसी श्रद्धा के साथ दोनों हाथों से ताली बजाते हुए जय हो. विठल विठल विठला हरि ओम विठला. विठल विठल विठला हरि ओम विठला. विठल विठल विठला पांडुरंग विठला. विठल विठल विठला पांडुरंग विठला. और भगवान चले आ रहे भक्तों की ओर, भक्तों को मिलने के लिए. जय हो. पांडुरंग विठला पंढरीनाथ विठला. पांडुरंग विठला पंढरीनाथ विठला. पांडुरंग विठला पंढरीनाथ विठला. पांडुरंग विठला पंढरीनाथ विठला.
विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। जय हो। भगवान को पता चल जाता था कि हमारे भक्त हमें याद कर रहे हैं। जनाबाई को देखा, सखुबाई को देखने गए, क्योंकि भगवान देखते हैं ना, राउंड लगाते रहते भगवान, किसके घर में क्या क्या चालू है। और भगवान ने देखा कि ये जो जनाबाई है वो अब थक चुकी है, तो मैं जाकर उसको मदद करूं, क्योंकि बहुत थक चुकी थी। अब भगवान को लगा मैंने इसको मदद करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भगवान को याद कर रही थी। तो भगवान बैठ गए जनाबाई के साथ में और जनाबाई को मदद करने लगे। तू मेरे नाम पर तो मैं तेरे काम पर। ये भगवान का स्वभाव। तू तेरे काम पर तो मैं मेरे धाम पर अच्छा हूं। ये भगवान को याद कर रही थी, इसलिए भगवान इसके काम करने यहाँ पर पहुंच गए। और उस जनाबाई को, क्योंकि वो मिक्सर थोड़ी था, बटन घुमा दिया, हो गया काम। बहुत तकलीफ हो रही थी जनाबाई को, तो भगवान मदद करने आ गए। ऐसे आप भी कुछ काम करते करते अगर थक जाते हो, भगवान को याद करते हो, तो भगवान आपको जरूर मदद करेगा। आपका दुख दूर करने भगवान खुद आएगा। यहाँ भगवान खुद आ गए और जनाबाई को मदद कर रहे हैं, क्योंकि संसार का काम करते करते भी जनाबाई क्या कर रही थी? भगवान को याद कर रही थी। इसीलिए विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। जैसे जनाबाई को मदद कर रहे थे ना, जनाबाई को मदद कर रहे थे, तभी भगवान की घंटी बजी मोबाइल की। और भगवान ने मोबाइल पे देखा तो नाम आया था सखुबाई का। सखुबाई कॉल कर रही है। तो भगवान वहां से उठे। भगवान ने देखा सखुबाई ने कॉल किया है, तो सखुबाई मुझे याद कर रही है, तो उसके घर भी जाना पड़ेगा। जाकर देखा तो बर्तन मांज रही थी और मुख से भगवान को याद किए जा रही थी, विठ्ठल विठ्ठल। भगवान ने कहा, लो मैं भी तो मेरे भक्त का काम करूं। और क्या किया भगवान ने पता है? किरण जी आप थोड़ा ये बाजे हो जाओ तो सबको दिखेगा क्या किया। तो क्या किया भगवान ने? बर्तन मांजना चालू कर दिया। किसके साथ? सखुबाई के साथ में बैठ के अपने भक्तों के घर जाकर उस भक्तों को बर्तन मांजने का मदद भगवान कर रहे हैं। भगवान को कोई शर्म नहीं है। भक्त के लिए ये भी पूजा है भगवान की। भक्त के लिए ये भी तैयारी होती है भगवान की। करुणा ना करनारा तारी करुणा न कोई पार नहीं। इस भगवान के करुणा का कोई पार नहीं है। कोई शर्म नहीं है भगवान को बर्तन मांजते समय। अब एक एक भगवान अंदर की बात कह दूं आपको, इतनी अच्छी तरह से बर्तन मांज रहे थे ना भगवान, इतना अच्छी तरह से साफ कर रहे थे। तो धीरे से सखुबाई बोली, भगवान बर्तन मांजने का बहुत अच्छा काम कर लेते हो, घर की आदत लगती है आपको।
भगवान ने कहा भले हो, लेकिन अब जोर से मत बोलना, सब सुन लेंगे तो। भगवान मदद कर रहे हैं अपने भक्त को, इसमें भगवान को कोई शर्म नहीं है। ये घड़ी हुई घटना है जनाबाई के जीवन चरित्र में, सखुबाई के जीवन चरित्र में। वहां पर जनाबाई को मदद की, सखुबाई को परमात्मा विठ्ठल भगवान ने मदद की। और वैसे ही देखा, वापस मोबाइल की घंटी बजी, भगवान ने देखा मुझे ज्ञानेश्वर याद कर रहे हैं। ज्ञानेश्वर को आशीर्वाद देने भगवान वहां पहुंचे। तो कब की बज गई? अच्छा, वो ऊपर पहुंचने में देर लगती है। भगवान ने ज्ञानेश्वर को आशीर्वाद दिए, अपने हाथ उनके सिर के ऊपर रखे, ज्ञानेश्वर जी को आशीर्वाद दिए। ज्ञानेश्वर जी को भी अनुभूति हुई। बाद में ज्ञानेश्वर का कल्याण कर दिया, उनको आशीर्वाद दिए। फिर उनको लगा मुझे कोई याद कर रहा है, तो नामदेव जहां कीर्तन कर रहे थे, संत नामदेव, उनके कीर्तन में जाकर वहां खड़े हो गए भगवान, और उनके कीर्तन में भगवान खुद नाचने लगे। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। बेसु है तो बेसी जजो गाड़ी उपड़ी जाए छे, बेसु है तो गाड़ी उपड़ी, सापोराथी गाड़ी उपड़ी वैकुंठ लई जई जाए छे, सापोराथी गाड़ी उपड़ी वैकुंठ માં લઈ જાય। બેસવું હોય તો બેસી જાઓ અને ટાલી પાડીને ટિકિટ કાઢી લો, ટાલી પાડીને ટિકિટ। અહીંથી હવે એને कॉल કર્યા, भगवान पहुंची गया, भगवान पहुंच गए। हम भी कॉल करेंगे, वहां भी भगवान आ जाएंगे, दोनों हाथों से ताली बजाते हुए। गाड़ी उपड़ी जाए जो समय नहीं, गाड़ी ये समय बाद में नहीं आएगा, इसीलिए भाव से भगवान कीर्तनों में जाकर भी, सत्संग में जाकर नाचते थे। कीर्तन में भगवान को कोई शर्म नहीं, भक्तों के लिए कुछ भी करने की भगवान की तैयारी है। हमने संत नामदेव, संत तुकाराम, संत जनाबाई, संत सखुबाई, संत मुक्ताबाई, परमात्मा विठ्ठल और मिसेस विठ्ठल रुखमाबाई, उनका भी दर्शन किया। और आज के दिन एक संत का आपको दर्शन कराते हैं, सेगांव के गजानन महाराज। गण गण गणात बोते, 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 गण गण गणात, गण गण गणात, गण गण गणात बोते, गण गण गणात, गण गण गणात, गण गण गणात बोते, गण गण गणात, गण गण गणात, गण गण गणात बोते, गण गण गणात, गण गण गणात, गण गण गणात बोते, गण गण गणात बोते, गण गण गणात बोते, जय हो, गण गण गणात बोते, गण गण गणात बोते, गण गण गणात बोते, गण गण गणात बोते। हमारे सेगांव निवासी संत श्रेष्ठ गजानन महाराज, जिन्होंने जीवन की दिशा हमें सिखाई, जिन्होंने जीवन जिया,
धर्म को अपने जीवन में उतारा। महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े संत